13 नवंबर को कार्तिक मास जो प्रदोष है उसका बहुत ही विशेष दिन है। आज के टाइम पे मैक्सिमम लोग, सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं सिर्फ एक चीज़ को लेके, वो होता है पैसा। हमारे घर में पैसा नहीं टिकता है, माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में नहीं होता, हम क्या करें। अब इस दिन आया है, ये दिन आया है जिसको हरी चूड़ी से आपको बहुत छोटा सा ये उपाय करना है, जिसको हमारे घर में धन सब बढ़ाना स्टार्ट हो जाती है और माँ लक्ष्मी आपकी कृपा आपके घर में होती है। जितने भी उपाय सारे गुरु जी की कथा से सुन करके आपको बताऊंगा। प्रदोष काल को भी कर सकते हो, व्रत नहीं हो तो भी उपाय कर सकते हो, व्रत हो तो भी उपाय कर सकते हो। और ये सारे उपाय प्रदोष काल में करने हैं। और हरी 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 चूड़ियाँ लेनी है आपको और आप अकॉर्डिंग अपने जो प्लेन सिंपल डिजाइनर एक डिब्बी चूड़ी ले लेना। आपके घर में पहले से रखी होगी नहीं तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो, अगर नहीं है तो मार्केट से ले आओ, एक डिब्बी चूड़ी ले लेना हरी। उसके बाद में आपको क्या करना है, इन चूड़ियों को लेकर के महादेव शिवलिंग के पास आ जाना। चढ़ाना नहीं है आपको, इन चूड़ियों को लेकर के महादेव शिवलिंग के पास जाओ। ऐसे महादेव शिवलिंग के पास में जाना है जहाँ पे उनके साथ में माँ सती की भी कोई फोटो मूर्ति हो, प्रतिमा हो, बनी हो, या यहाँ पे वहाँ पे रखी हो कोई भी फोटो पे, वहाँ पे चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आप हरी चूड़ियों पर जाना, देवी माता को समर्पित करना। जो भी चीज़ें महादेव को समर्पित करने के लिए ले गए हो, दूध हो, दही है, घी है, जो भी चढ़ाना है सबको चढ़ा करके एक लोटा महादेव शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। इतना चढ़ा दिए। अब ये जो हरी चूड़ियाँ आपने माँ पार्वती के पास में समर्पित किए है, उन हरी चूड़ियों को उठा लेना। उठा लिए। अब उठाने के बाद में उन चूड़ियों को किसी को देना है। किसको दोगे? आप घर के आसपास में कोई भी किन्नर रहती हो। कौन रहता होगा? किन्नर। लगभग 30 से 4 पूरा पहले की यह उपाय बताया था, अचानक से मुझे याद आया था आपको बताना चाहिए, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। आपको कोई भी हरी चूड़िया को कोई किन्नर है तो अगर आप उसको घर पे बुला करके कुछ दान देते हो, कुछ रुपए, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं बुला सकते उनको घर पे, तो आप जहाँ पर भी रहते हो वहाँ पे चले जाओ। अगर मान लो आप किन्नर है वहाँ पे नहीं जा सकते हो, किसी रीज़न से, कोई भी रीज़न हो सकता है हर एक फैमिली का, नहीं जा सकते हो तो ज़रूरत नहीं है, तो आपको उन चूड़ियों को जो पंडित जी रहते हैं उनकी जो वाइफ है ना, वो उनको आप दे सकते हो। जिनसे क्या होता है, हमारे घर में जो माँ लक्ष्मी का वास होता है स्टार्ट होता है। कभी भी कर्ज की समस्या हमारे घर में नहीं होती और माँ लक्ष्मी का जो आगमन होता है वो हमारे घर में ऐसे बने रहता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ होते हैं ना जो हमें नहीं पता है, उसका काम हमें जरूर करना चाहिए। देख, एक कमेंट की बात करूँगा, कुछ लोग ये क्यों करे, हम माँ लक्ष्मी क्या नहीं आएगी, आएंगी, क्यों नहीं आएगी, कर्म करोगे अच्छा है। अच्छा, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, इससे माँ लक्ष्मी खुश होगी। हम सब कुछ करके हार जाते हैं, तो हर एक छोटे छोटे से उपाय करके इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए, इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे घर पे बनी रहे। समझ रहे हो मेरी बात को? अब हम बात कर रहे हैं प्रदोष के दिन दूसरे उपाय की तरफ। यह एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, प्रदोष का जो दिन होता है उस दिन कोई भी ये उपाय करोगे तो कोशिश करो प्रदोष काल में करने की। इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में किया गया हर एक उपाय सीधा महादेव के पास पहुंचता है और उससे आपका जो एक प्रॉब्लम होती है वो सोल्व होती है। तो आपको इस उपाय को करना, अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को पूरा करने के लिए। इसके लिए आपको 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको होगी महादेव की जो प्रिय क्या है, बेलपत्र। एक बेलपत्र लीजिएगा, कहीं से भी कटा पिटा ना हो। बेलपत्र के बाद में जो दूसरा नंबर आता है, ये भी बहुत प्रिय है, वो है समी का पत्ता। समी के पत्ते कितने लोगे? एक समी का पत्ता लेना है, एक बेलपत्र, एक समी का पत्ता। और यहाँ पर मैंने 4 फूल दिखाया, उसमें से आप कोई सा भी आप फूल ले सकते हो। सफ़ेद फूल हो, पीला हो, लाल हो, पिंक हो, सफ़ेद हो, कोई सा भी आप पुष्प हो, कोई भी एक फूल ले लेना। एक फूल और एक समी का पत्ता, एक बेलपत्र और एक फूल, कोई सा भी ले लेना। राइट हैंड में रखना है इनको। बाद में फिर आपको तांबे के लोटे के अंदर जल भरिएगा। कार्तिक मास में महत्व से पर्व चल रहा है, इसके अंदर क्या डालोगे?
आपको गंगा जल भी ढालना है। आप फिर इस कलश को उठाना, सीधा पहुंचोगे महादेव शिवलिंग के पास में। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसमें मेरी बात समझिएगा। क्या करिएगा, सबसे पहले आपको काम करना है, वहाँ पे पहुँच करके 1 लोटा शुद्ध जल महादेव शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। उपाय कब करोगे, शाम के टाइम प्रदोष काल में। जल चढ़ा दिए, जल चढ़ाने के बाद में अपने हाथों से शिवलिंग को पोंछ दो। पोंछने के बाद में मैंने आपको 3 चीज़ें दिखाई है, उन 3 चीज़ों को 3 स्थान पे स्पर्श करवाओगे। वो 3 जगह कौन सी है, सबसे पहले सबसे भोले पुत्री जो है माता अशोक सुंदरी का वहाँ पर स्थान पे टच करवाएंगे। टच करवाने के बाद में जो माता का हस्त कमल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कटी भाग, वहाँ पे टच करवाओगे। फिर महादेव के शिवलिंग ठीक के ऊपर आपको उन चीज़ों के ऊपर महादेव शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। इससे आपको वर्षों पुरानी जो मनोकामना होती है वो पूरी होती है। आप व्रत हो तो भी कर सकते, अगर आप व्रत नहीं हो तो भी नहीं, तो भी कर सकते हो। अब हम वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ बात करेंगे, जो कि आपको तीसरा उपाय बात करना है, जो कि आपको क्या करना है, बेलपत्र से करनी है, जो कि कहीं से भी कटी पिटी ना हो। यह उपाय आपको बजरंगबली के छोटे भाई की ये रोग मुक्ति का ये उपाय है। स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है, बेलपत्र दिख रहा है। आपको ऐसे ही एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र लेने के बाद में आपको लाल चंदन ले लेना है। कुमकुम रोली की जरूरत नहीं है। आपको लाल चंदन लेने के बाद में बेलपत्र की जो नीचे छोटे छोटी वाली पत्ती है, इन्हीं पे आपको लाल चंदन ऐसे करके लगा देना है। लाल चंदन लगाने के बाद में जो आपके पास में जो समी का पत्ता क्या होना चाहिए, समी का पत्ता। अगर आपके पास में समी का पत्ता नहीं मिलता तो आप उसकी जगह पे 2 चावल के दाने भी ले सकते हो। जिस स्थान पर बेलपत्र पर लाल चंदन लगाए हो उसी स्थान पर आपको क्या करना है, उन समी के पत्ते को या चावल के दाने को चिपका देना। फिर आप इस बेलपत्र को उठाना, चावल के दाने को उसके ऊपर चिपका देना और फिर पहुंच जाना महादेव शिवलिंग के पास में। तांबे के लोटे के अंदर जल भरिएगा और सीधा पहुंच जाना महादेव शिवलिंग के पास में। फिर से रखिएगा उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहले हम काम करेंगे वहाँ पे जो आपके पास में बेलपत्र है, जिस पे आपने समी के पत्ते को चिपकाए थे लाल चंदन से, उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। यहाँ पे बजरंगबली के दूसरे नंबर पे भाई जिनका नाम है गतिमान, जिनका नाम है गति भगवान के नाम, उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी का स्थान पे हम समर्पित करके, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, परेशान है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे श्री शिवाय नमस्तुते हम का जप करते हुए, अगर आप शाम के टाइम पे प्रदोष काल में महादेव शिवलिंग के ऊपर इस उपाय को करते हो तो आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार होगा उसकी बीमारी धीरे धीरे करके ठीक खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। इस क्या नाम लेना है, भगवान गतिमान। आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो के हम सबसे आखिरी और सबसे छोटे से उपाय की तरफ, और लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है बस। जिसने लाइक नहीं किया तो वो लाइक करेगा, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको चावल के बहुत सारे दाने दिख रहे हैं, आपको चावल के साथ होने ये उपाय आपके होने वाले कष्ट के दूर करने के लिए ये बहुत उपाय है। हर परिवार का अलग अलग कष्ट है, उनके लिए उपाय करना। 7 चावल का दाना लेना, फिर महादेव की प्रिय चीज़ लेनी है, वो है बेलपत्र। बेलपत्र का जो एक पत्ता होता है बड़ा होता है, उसी बड़े बेलपत्र पर आपको अच्छी तरह से ज़्यादा मात्रा में क्या लगाना, पीला चंदन लगाना, जैसे मैंने लगा दिया। इसी पीली चंदन के ऊपर आपके पास में जो 7 चावल के दाने हैं उनको आपको ऐसे ऐसे करके चिपका देना। ये सारे उपाय आपको मैं बता चुका हूँ, लेकिन बस मेरा काम है प्रदोष काल के दिन ये उपाय करना है। ये मैं आपको याद दिला दूँ, ये बस आपको ऐसे रेडी करना है बेलपत्र को। इस बेलपत्र को उठाना, तांबे के लोटे के अंदर जल भरेगा और पहुँच जाना सीधा महादेव शिवलिंग के पास में। आपको पहुँच करके सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के ही खुश करना है। ये खुश हो गए तो महादेव अपने आप खुश हो जाएंगे। जो आपके फैमिली के प्रॉब्लम्स हैं, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदक रूप ध्यान रखेगा, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से माता अशोक सुंदरी के स्थान पे बेलपत्र को चढ़ा करके और फिर 1 लोटा सूरज जल आप चढ़ा देते हैं तो आपके फैमिली पे जो आपके कष्ट होंगे वो सारे ख़त्म जरूर हो जाएंगे। तो मैंने को बहुत अच्छी कोशिश की है,
आपके कार्तिक मास के बहुत प्रदोष के बहुत समझाने की वीडियो पसंद आई तो लाइक करेगा। कुछ पूछना नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे चैनल को जो सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट भाई के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।